आज मैं बात करने वाला हूँ सीजन 2026 की रणनीति को लेके। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया पे। मैंने भी ऐसी देखी, लेकिन मैंने खुद की अपनी रणनीति बनाई, लेकिन सबकी वहाँ सेम ही थी। मैंने कहा खुद की अपनी अलग अलग बनाते हैं, खुद से फॉलो करते हैं। वो मैंने अपनी खुद की अलग बनाई, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मैंने वो बना के कुल मात्र 6 महीने में सीजीएल मेंस तक मैं पहुँचा हूँ। मेरे 329 नंबर थे, लेकिन मैं कंप्यूटर में 11 नंबर से फेल हो गया, 2025 वाले में आप लोगों ने देखा होगा। और अब हम बात करते हैं इंग्लिश को लेके। इंग्लिश में मैंने वोकैबुलरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था: एंटोनियो, सिनोनियो, वन वर्ड और सब्स्टिट्यूशन। जैसे सोमवार को मैंने एंटोनियो याद किया, सिनोनिम याद करी, और मंगलवार को मैंने वन वर्ड याद करे, और बुधवार को मैंने ईडियम्स याद करी। ऐसे फिर अगले टर्म में होता था बृहस्पतिवार को एंटोनियो, सिनोनियो। उससे क्या होता था मेरा कि मेरे तीनों एक साथ चलते थे और जल्दी मेरे कवर हो गए। वैसे मैंने बृहस्पतिवार को फिर दोबारा टर्म में एंटोनियो, सिनोनियो याद करे, तो उससे क्या हुआ, जो मैंने पिछला पढ़ता था ना, मैंने 10 मिनट पहले उनको रिवाइज करता था, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता था। ठीक है, ये तो मेरी होगी वोकैबुलरी को लेके। बात आती है ग्रामर्स। ग्रामर्स के लिए मैंने अच्छे से रूल्स पढ़े। मैंने सबसे पहले बुक्स बुक्स पढ़ी। कोई भी आप मार्केट में बुक्स पढ़ सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगती है। फिर उसके बाद मैंने प्रशांत सोलंकी सर को मैंने फॉलो किया और मैंने उनके नोट्स बनाए प्रॉपर। फिर और मैं डेली, मैं आज भी मैं ग्रामर्स के रूल्स पढ़ता हूँ। रूल्स पढ़ने के बाद मैं डेली कम से कम मैंने 9 चैप्टर पढ़ा, तो 9 चैप्टर के अंदर मैं 100 से 150 क्वेश्चन मैं लगाता हूँ। फिर उसके बाद मैं अगले चैप्टर में पढ़ता हूँ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन को लेकर। कॉम्प्रिहेंशन सबसे अच्छा है कि आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या आप डेली रीडिंग्स करोगे ना, आपकी आपकी स्किल्स भी डेवलप होगी, आपकी बोलने का तरीका भी होगा। फिर दूसरा क्या है ना, आपकी जो आपने एंटोनियो, सिनोनियो आपने वोकैबुलरी याद करी है ना, वो आपको कहीं ना कहीं वर्ड उसमें दिखेंगे। उससे क्या आपने पढ़ा कि मैंने पढ़ा हुआ है, तो उससे क्या आपकी मेमोरी तुरंत कैच होगी और आपको उसका रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, ये हमारी बात हो गई इंग्लिश को लेकर। अब हम बात करते हैं जीएस को लेकर। जीएस को करना क्या है? जीएस में सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं, तुरंत किसी टीचर को बाय कर लेते हैं, सब कोर्स बाय कर लेते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना। जो मैंने क्या आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले कोई भी आप बुक, लेकिन मैं सबसे आपको बेस्ट बुक बताऊंगा, लुसेंट। वो आसान भी है और पढ़ने में उसको मज़ा भी आता है। आप सबसे पहले एक बुक उठा लो लुसेंट की, और उससे कम से कम 1 महीने में सफिशियंट है, वो आपको बिल्कुल याद, आप बिल्कुल पढ़ लोगे। ढंग से पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आप किसी टीचर को कोर्स बाय करना। उससे क्या होगा ना, कि जो टीचर आपको पढ़ाएगा ना, तो उससे क्या आपको याद रहेगा, इतना पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा था। आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप तुरंत टीचर को एकदम बाय कर लोगे ना, आपको समझ नहीं आएगा, आपको ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन सभी लोग इसी कारण जीएस से बचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये फॉलो करो, और 100% गारंटी आप ये फॉलो करके देखो। ना आपका स्कोर बढ़े, मेरा नाम बताना, ना आपका सिलेक्शन हो, मेरे मुझे बताना। 100% सिलेक्शन होगा, आप ढंग से मेहनत करोगे तो। ठीक है, और आपको डेली प्रैक्टिस करनी है।